हेलो ऑल माय 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे किसी बच्चे ने बोला कि सर हम आपके सेकंड लेक्चर की वेट कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट लेक्चर 2। तो आई एम हियर विद मोल कंसेप्ट लेक्चर 2। बच्चों, हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि गेल सैक्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। देन वी हैड स्टार्टेड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस लॉ। और मैंने लास्ट क्लास में आपको यह भी बता दिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है, एक न्यूमेरिकल। तो इस क्लास में भी हम गेल सैक्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखेंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे, अगला जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपकी सेलिना बुक में, इफ यू आर फॉलोइंग द सेलिना बुक, उसमें एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। इट इज ऑन पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पर है ये क्वेश्चन, मैं आपको करवाने जा रहा हूं अभी। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, फिर करते हैं। यस बच्चे, तो चलिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। हुआ क्या है कि 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 10 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और 20 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन तीनों गैसेस को मिक्स करके यूडोमीटर में इन्होंने बर्न कर दिया है। ठीक है, जब बर्न कर दिया है, इन्होंने पूछा है कि आफ्टर बर्निंग द मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर की कंपोजिशन मैंने आपको बताई हुई है कि जो गैस बन गई होती है प्रोडक्ट्स में, उसकी कंपोजिशन, और जो गैस रिएक्टेंट्स में अनरिएक्टेड बच गई होती है, उसकी कंपोजिशन, दोनों को मिलाकर रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर की कंपोजिशन आती है। यहां एक बात उन्होंने हमें बोली है कि आपको जो रिएक्शंस हैं वो सेपरेटली लिखनी है। ऑब्वियसली सेपरेटली लिखेंगे, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन की बर्निंग की रिएक्शन अलग लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की रिएक्शन अलग से लिखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो बच्चे, क्या है, 2H2 plus O2 reacted together to make 2H2O। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुई और इसने वाटर बना लिया। वाटर लिक्विड है, इसका कंपोजिशन, इसका वॉल्यूम निल कर देंगे हम अकॉर्डिंग टू गेल सैक्स लॉ। आप लोगों को पता है ये सारा। तो मैंने हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने की रिएक्शन लिख दी। सिमिलरली आपने क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले लिख लेनी है। सिमिलरली क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखो, ये सारी की सारी गैसेस हैं, तीनों गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। यहां दो गैसेस थी और जो प्रोडक्ट में बना था दैट वाज द लिक्विड, जिसको हम निल कर देंगे। अब है क्या, हाइड्रोजन हमें गिवन है 20 ml, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें गिवन है 10 ml, और ऑक्सीजन जो यूज हुआ है वो गिवन है 20 ml। मतलब जो ऑक्सीजन डाला था हमने यूडोमीटर में वो 20 ml। अब सबसे पहले गेल सैक्स लॉ अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम निल कर दो। हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम चाहिए। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 वॉल्यूम्स को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम चाहिए, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 वॉल्यूम्स बनेंगे। समझ रहे हो बात? यस। अब हाइड्रोजन हमें गिवन कितना है, 20। अब देखो 2 को 1 चाहिए, मतलब हाइड्रोजन डबल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन से। तो अगर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स हैं तो ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम चाहिए था। अगर हाइड्रोजन 20 ml यूज किया है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 20/2, दैट इज ओनली 10 ml, बिकॉज ऑक्सीजन हाफ चाहिए।
तो 20 ml हाइड्रोजन जो हमें गिवन थी वो बर्न होने के लिए 10 ml ऑक्सीजन का यूज करेगी। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर। हाँ, अब आ जाओ कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 वॉल्यूम्स को ऑक्सीजन का बर्न होने के लिए 1 वॉल्यूम चाहिए। इसके भी 2 वॉल्यूम्स को 1 वॉल्यूम चाहिए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डबल लगेगा, जितना ऑक्सीजन है उससे डबल लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के हमें गिवन है 10 वॉल्यूम्स और 10 ml। अगर 10 ml गिवन है तो इनको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 10/2, बिकॉज यहां इसको भी हाफ चाहिए। 2 को 1 चाहिए, 1 को 1/2 चाहिए। तो अगर 2 को 1 वॉल्यूम चाहिए तो 10 वॉल्यूम्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 5 वॉल्यूम्स या 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। यस, और यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन सारा यूटिलाइज नहीं हुआ ड्यूरिंग बोथ द केमिकल रिएक्शंस। 2 केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, हाइड्रोजन की बर्निंग अलग से, कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग अलग से। ऑक्सीजन आपको गिवन कितना था यूडोमीटर में 20, पर ऑक्सीजन यूज कितना हुआ है 10 + 5 ओनली 15 ml। तो जब रिजल्टिंग मिक्सचर की कंपोजिशन लिखेंगे उसमें 5 ml ऑक्सीजन भी आएगा। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन गिवन कितना था, इट वॉज 20 ml गिवन टू अस, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन यूज कितना हुआ है दोनों केमिकल रिएक्शंस में मिलाकर 10 + 5 ओनली 15। तो 20 - 15 दैट इज 5 ml ऑक्सीजन जो अनरिएक्टेड बच गया है, जो आपके आंसर का पार्ट बनेगा। और यहां हमें यह भी निकालना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। 2 वॉल्यूम्स ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 वॉल्यूम्स ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर 10 वॉल्यूम गिवन है तो 10 वॉल्यूम ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा, 10 ml। तो अब आपके आंसर में क्या क्या आ जाएगा, आपके आंसर में हमने पता करना है, हमने लिखना है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। वो क्या होगी, आप बोलोगे कि 10 ml तो जी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 5 ml विल बी द ऑक्सीजन, इट विल बी द पार्ट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। क्यों, बिकॉज 5 ml ऑक्सीजन अनबर्न्ड बच गया है। ठीक है, वो अनरिएक्टेड बच गया है। तो आंसर में बच्चों क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहां आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर में क्या आ जाएगा, द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर दैट विल बी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 10 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चे, तो टोटल अगर वॉल्यूम देखूं गैसियस मिक्सचर का कितना, रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर का, तो 10 ml इसका, 5 ml इसका, 15 ml विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर, जिसमें 5 ml ऑक्सीजन जो अनरिएक्टेड बच गया था और 10 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसकी फॉर्मेशन हुई थी जब कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न किया था। यहां वाटर की हमने कंपोजिशन क्यों नहीं ली, वाटर कितना बना, बिकॉज वाटर एक लिक्विड है, यहां पर कोई स्टीम नहीं बनी, यहां पर कोई वेपर नहीं बने। अगर स्टीम या वाटर वेपर बनते तो हम वॉल्यूम लेते, अदरवाइज वी विल टेक द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर एज निल। तो दिस विल बी योर आंसर बच्चे। ये आपकी हो गई है 7th एग्जांपल। एक एग्जांपल आपकी सेलिना बुक में और है, वो भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसमें हमें मल्टीपल केमिकल इक्वेशंस सेपरेटली लिखनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें इन्होंने क्या किया है, 8th एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इन्होंने बहुत सारी गैसेस को एक साथ मिक्स करके एक्सप्लोड किया है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है। तो उनके लिए हमें यहां तो जैसे हमने 2 सेपरेट इक्वेशंस लिखी हैं, तो वहां पर 2 से भी ज्यादा लिखनी पड़ेगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 8th एग्जांपल। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देन वी विल सॉल्व द आंसर। यस, तो बच्चे एग्जांपल 8th करवा रहा हूं, आपकी सेलिना बुक में है जो। इसकी मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, जो जो हमें गिवन है वो मैं आपको एक बार यहां पर बता दूंगा, देन वी विल मेक द केमिकल इक्वेशंस सेपरेटली। आपको क्या गिवन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम को जोड़कर टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम 100 ml गिवन है। उस 100 ml में इन्होंने बोला कि 45% हाइड्रोजन है,
100 ml में 45% हाइड्रोजन गैस इन्होंने यूडोमीटर में डाली थी। 45% मतलब 45 ml। 100 में अगर 45% है तो इसका मतलब 45 ml, अगर 100 ml में 45% है। तो सिमिलरली उसके बाद इन्होंने क्या किया, 30% मीथेन गैस डाली यूडोमीटर में। 30% मीथेन, 30% का मतलब 30 ml, 100 में से 30 ml मीथेन डाल दी। देन दे हैव एडेड 20% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 20% इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी यूडोमीटर में, तो इट विल बिकम 20 ml। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5% इन्होंने एसिटाइलिन गैस या इथाइन डाल दी है, दैट इज नोन एज 5 ml। ये बन जाएगा 5 ml। अब टोटल देख लो, ये गैसेस का मिक्सचर 100 बनता है या नहीं। एक बार 45 प्लस 30 75 प्लस 20 95 प्लस 500, यस। तो टोटल इन गैसेस का मिक्सचर, ये सभी गैसेस को मिक्स कर दिया इन्होंने और यूडोमीटर में डाला हुआ है इन्होंने। उसके बाद इन गैसेस को बर्न होने के लिए उसने जो ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन दे दी है 160 ml। 160 ml इतनी ऑक्सीजन दे दी है, ठीक है जी। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। जो रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर बनेगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, मतलब जो नई गैसेस प्रोडक्ट्स में बनेगी उसकी कंपोजिशन, और जो रिएक्टेंट में अगर कुछ अनरिएक्टेड गैस रहती है उसकी कंपोजिशन मिलाकर। तो ऑक्सीजन इन सभी को सेपरेटली बर्न करेगी, तो सभी की सेपरेट इक्वेशंस लिखी जाएंगी। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी बर्न करेगी, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि देयर वर 2 गैसेस जिनको ऑक्सीजन बर्न कर रही थी सेपरेटली। नाउ देयर आर 4 डिफरेंट गैसेस जिनको ऑक्सीजन सेपरेटली बर्न करेगी, तो इनकी सेपरेट इक्वेशंस बनेगी बच्चों। सबसे पहले वही हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की क्या बन जाएगी, 2H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2H2O। H2O यहां पर वाटर है जो लिक्विड है, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी मीथेन की। मीथेन की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, CH4 प्लस O2। जब मीथेन बर्न हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड वाटर बन गया, ठीक है। बाकी ये 3 गैसेस हैं, इसको बैलेंस भी करना है मुझे। बैलेंस करने के लिए व्हाट शुड आई डू, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ठीक है। ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2CO2। इस केमिकल इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, इसको भी मैंने बैलेंस कर दिया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है। एक गैस और है हमारे पास एसिटाइलिन। तो जब एसिटाइलिन गैस बर्न होगी, एसिटाइलिन भी क्या है, एक टाइप का फ्यूल ही है। एसिटाइलिन इज ए फ्यूल। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगी। ये आई थिंक कहा जाता होता है 2,5,4,2। इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे बनती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन 4 कार्बन, ऑक्सीजन 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मैंने सेपरेट इक्वेशंस बना ली हैं चारों गैसेस की जिनको ऑक्सीजन के द्वारा बर्न किया है। अब गिल-सैक्स लॉ हर इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट बनाते जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट बना लेंगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पर गिल-सैक्स लॉ अप्लाई करते हैं बच्चे। तो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स बर्न होने के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे, और जिसका वॉल्यूम जितने वॉल्यूम वाटर बनेगा वो हम निल मानकर चलेंगे। क्यों? बिकॉज वाटर लिक्विड बन रहा है, उसके वॉल्यूम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स बर्न होने के लिए ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम यूज करते हैं। तो बट
अगर मैं मेरे पास अब हाइड्रोजन के वॉल्यूम गिवन कितने हैं बच्चे 45 ml हाइड्रोजन गिवन है। अब मुझे अब 2 वॉल्यूम बर्न होने के लिए 1 वॉल्यूम लेते हैं तो 1 वॉल्यूम बर्न होने के लिए 1/2 लेगा। 45 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन बर्न होने के लिए कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे हाफ 45 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज हाइड्रोजन के वॉल्यूम जितने बर्न होते हैं वो हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं अपने से खुद से हाफ बिकॉज ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डबल लगता है तो मतलब ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ेगी 45/2 दैट विल बी 22.5 आ जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे बिकॉज यहां पर मैंने क्या किया है यूनिटरी मेथड लगाया है कुछ नहीं किया यूनिटरी कि हाइड्रोजन के अगर 2 वॉल्यूम्स बर्न होने के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की जरूरत है 1 वॉल्यूम को बर्न होने के लिए 1/2 ऑक्सीजन की जरूरत है 45 वॉल्यूम्स बर्न होने के लिए 1/2 इंटू 45 दैट इज 22.5 ऐसे ही निकाला है मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब आ जाओ मीथेन पर। मीथेन का 1 वॉल्यूम बर्न होने के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेता है तब जाकर 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर का वॉल्यूम नील बिकॉज वाटर है लिक्विड। ठीक है 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेगा तब जाकर 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मीथेन का कितना गिवन है हमें 30 तो अगर मीथेन 30 ml गिवन है तो 30 को डबल ऑक्सीजन चाहिए 1 को 2 चाहिए तो 30 को कितनी ऑक्सीजन चाहिए 60 ml ऑक्सीजन यहां यूज हो गई। अब 1 वॉल्यूम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 30 ml ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहां से बिकॉज 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था 30 ml मीथेन 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। आगे आ जाओ अब नेक्स्ट पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्निंग इन ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हमें तीनों कंसीडर करने पड़ेंगे वॉल्यूम बिकॉज ऑल आर गैसेस इन दिस केमिकल इक्वेशन। तो 2 वॉल्यूम्स बर्न होने के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं तब जाकर 2 वॉल्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसके वॉल्यूम गिवन कितने हैं 20। कार्बन मोनोऑक्साइड के अब 20 ml बर्न होने के लिए ऑक्सीजन कितना यूज करेंगे 20/2 बिकॉज इसका सिचुएशन या सिनेरियो हाइड्रोजन के जैसा है। 2 को 1 वॉल्यूम चाहिए 1 को कितना चाहिए 1/2 20 को कितना चाहिए 1/2 इंटू 20 दैट विल बी 10 ml ऑक्सीजन लगेगा। और इसके 2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 बनाते हैं इसका 1 कार्बन डाइऑक्साइड का 1 बनाएगा इसका 20 कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना बना लेगा 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है अब लास्ट पर आ जाओ एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन के 2 वॉल्यूम्स लेते हैं 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तब जाकर 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। वाटर का वॉल्यूम नील मान लो वाटर नील। अब यहां पर एसिटाइलिन कितना गिवन है बच्चों हमें 5 ml। तो 5 ml जब एसिटाइलिन बर्न होगा तो ऑक्सीजन कितना यूज करेगा तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगाकर मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड लगाकर कि एसिटाइलिन के 2 वॉल्यूम्स को ऑक्सीजन चाहिए 5 एक को कितना चाहिए 5/2। अगर 5 वॉल्यूम्स हैं तो 5/2 इंटू 5 दैट विल बी 25/2 दैट विल बी 12.5। तो इनको ऑक्सीजन चाहिए दैट इज 12.5 वॉल्यूम। अब 2 वॉल्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं 4 वॉल्यूम्स। एसिटाइलिन अपने से डबल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो 5 ml एसिटाइलिन जब बर्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनाएगा 10 ml। इट विल मेक 10 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया बच्चों सारा। तो चलो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज हुआ है। क्या ऑक्सीजन हमें 160 गिवन था क्या ऑक्सीजन सारा यूज हो गया या कुछ बचता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखते हैं
देखो 60 ml यहां यूज हुआ ऑक्सीजन, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 12.5 यहां यूज हो रहा है, 22.5 यहां यूज हो रहा है। देख लेते हैं, 60 प्लस 1 70, 70.00, देन एक साइड 22.5 यूज हो रहा है और एक प्लेस पर 12.5 यूज हो रहा है। 5 प्लस 5 10, 10 0 1 एलसीएम, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 2 9 प्लस 10, दैट इज 105। एक बार एडिशन फिर चेक कर लेता हूं मैं, अगर कोई गलती ना हो। 5 प्लस 5 10, 1 एलसीएम, 2 प्लस 2 4 5, 7 प्लस 3 10। यस, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है इन ऑल द 4 केमिकल रिएक्शंस? इन चारों गैसेस को बर्न करने के लिए सिर्फ 105 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, पर ऑक्सीजन गिवन कितना था? 160। तो रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर में ऑक्सीजन यूज होगा, मतलब कितना ऑक्सीजन बच गया होगा? तो ऑक्सीजन जो बच गया होगा दैट विल बी 55 ml ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आंसर। कितना ऑक्सीजन बचा? 160 माइनस 105, दैट विल बी 55 ml ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन बच गया होगा। एक तो 55 ml ऑक्सीजन बच गया है आपका, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? बिकॉज वाटर का तो सभी में नील कर दिया हमने, प्रोडक्ट्स में बन कौन रहा है? डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो देख लेते हैं। यहां कार्बन डाइऑक्साइड बना 30, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बना 20, 30 प्लस 20 50, यहां बना 10, तो 60। तो टोटल 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दोबारा देख लो, यहां तो कुछ बन ही नहीं रहा प्रोडक्ट्स में। यहां कार्बन डाइऑक्साइड 30 प्लस 20 प्लस 10 मतलब 60, तो 55 ml ऑफ ऑक्सीजन प्लस 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट विल बी योर आंसर। बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट्स में बना है जो गैस, उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, और जो रिएक्टेंट्स में गैस बच गया था उसका वॉल्यूम। तो ये टोटल अगर कुल मिलाकर हम इसको देखें कितना हो जाएगा? 55 प्लस 60 दैट विल बी 115 ml हो जाएगा टोटल। यस, 115 ml, 55 ml ऑक्सीजन एंड 60 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द 8th एग्जांपल जिसमें वैरायटी थी, डिफरेंट थी, बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बर्न हो रही थी, तो सभी के लिए हमने सेपरेट केमिकल इक्वेशंस बनानी थी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करवाता हूं, अभी कंटिन्यू रखते हैं। अब मैं कुछ रैंडमली एक्सरसाइज से, जो आपकी 5A एक्सरसाइज है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 18 तक सारे के सारे न्यूमेरिकल गेल सेक्स लॉ के साथ रिलेटेड है, और मैंने आपको बोला भी था कि इसको आपने घर पर प्रैक्टिस करना है। मुझे नहीं पता बच्चों आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो कर लो, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस अभी करवा देता हूं। और यस बच्चों, तो मैंने एक्सरसाइज 5A से 8th नंबर न्यूमेरिकल पिक किया है। ये एक PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा ये 10th क्लास में बोर्ड में डाला हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, आपको केमिकल इक्वेशन भी दी है, बैलेंस करके दी है, तो आपका काम उन्होंने आसान कर दिया है। दे सेड के हमने 300 सीसी का मतलब क्या होता है? 300 सीसी लिखा है तो इसका मतलब है 300 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपको 300 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या गिवन था? इथेन गैस गिवन थी, C2H6। ठीक है, और उसको बर्न किया है इन्होंने विद 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 300 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेन को बर्न किया। दे सेड हमने 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। वाटर का तो चलो वॉल्यूम निल कर देंगे हम। इन्होंने क्या बोला है?
इन्होंने बोला कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। दे सेड कि ऑक्सीजन सारी नहीं लगेगी, ये सारी की सारी, कुछ ऑक्सीजन बचेगी, जो बचेगी उसका वॉल्यूम आप हमें दो, बताओ कितना होगा, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनेगा वो भी हमें बताओ प्लीज। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अप्लाई करते हैं गेल-सैक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं देख रहा हूं कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन को बर्न होने के लिए 7 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है, तब जाकर 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 2 वॉल्यूम्स को 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब देखो 2 वॉल्यूम्स इथेन को चाहिए है कितना, 7 वॉल्यूम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 7/2, और हमें इथेन गिवन है 300। तो अगर 300 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन गिवन है तो ये कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाया, 7/2 इंटू 300, ये आ गया 152 जार 300, और 150 इंटू 7, 15 7 जार 105, तो 1050, ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन सिर्फ कितना चाहिए, ऑक्सीजन सिर्फ कितना चाहिए, 1050 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ऑक्सीजन चाहिए 300 सेंटीमीटर क्यूब इथेन को बर्न होने के लिए। अब ऑक्सीजन कितना बाकी बचा, तो ऑक्सीजन गिवन था 1250 वॉल्यूम, और बर्न कितना होगा, यूज कितना होगा 1050, तो 125 से मैं 1250 से 1050 माइनस कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 0 5 - 50 2, तो इट विल बी 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन कितना बच गया आपके आंसर में आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑक्सीजन आपका अनयूज्ड बच गया। दूसरा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालोगे कि 2 वॉल्यूम्स जब इथेन बर्न होता है तो 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब डबल बनता है। जब 2 वॉल्यूम यूज होता है तो 4 वॉल्यूम्स बनता है। अगर 1 वॉल्यूम बर्न होगा तो 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डबल बनेगा। अगर 300 बर्न हो रहा है तो 600, 300 इंटू 2 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर में आपने बताना था एक तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी बचेगी, अनयूज्ड ऑक्सीजन आप लिख दोगे अनयूज्ड ऑक्सीजन विल बी 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया एक तो आपका आंसर। एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनी, दैट विल बी 600 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। हाउ विल यू कैलकुलेट योर आंसर बच्चों, आई होप आपके बात पल्ले में पड़ी है। और एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट अस सी, देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और। एंड ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है आपकी 5A एक्सरसाइज में से 6th क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जैसे क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर पेपर में आते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं टारगेट कर रहा हूं। इसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आपको समझा दूंगा कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। एसिटाइलिन गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड वाटर बन रहा है, ये आपको स्टेटमेंट में, जब आप बुक में इसकी स्टेटमेंट चेक करोगे 6th क्वेश्चन की, तो उसमें आपको ये केमिकल इक्वेशन दी है बैलेंस करके। दे सेड कि एसिटाइलिन गैस बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, वाटर लिक्विड बन रहा है, तो वॉल्यूम नील मान लेंगे। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने बोला है कि अगर हम आपको 400 ml एसिटाइलिन दे दें, एसिटाइलिन दैट इज 400 ml, तो इस 400
ml एसिटाइलिन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी वो निकालो, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो निकालो। ये हमने फाइंड आउट करना है। एसिटाइलिन बर्न हो रही थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर बन रहा था, केमिकल इक्वेशन गिवन थी, और क्या गिवन था, 400 ml एसिटाइलिन दे दी। कितनी ऑक्सीजन चाहिए इसको बर्न करने के लिए 400 को, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो निकालना है हमने। ये दो बातें हमने निकालनी है। तो लेट अस सी, तो जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटाइलिन बर्न होते हैं तो 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिल-सेक्स लॉ, एंड देन जाकर 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और वाटर का वॉल्यूम मैं नील मान लू, आई विल कॉल इट नील। तो अब देखो कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटाइलिन को ऑक्सीजन चाहिए 5 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 1 वॉल्यूम एसिटाइलिन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए 5/2 वॉल्यूम, और गिवन कितना है 400 ml, 400 एसिटाइलिन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए 5/2 into 400, दैट विल बी 2 2s are 4, 200 से कट हो जाएगा, 5 into 200, 200 into 5 दैट विल बी 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां पर 400 ml एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट आंसर वी हैव कैलकुलेटेड। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये भी हमने कैलकुलेट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखो कि डबल बन रहा है, जब 2 वॉल्यूम बर्न हो रही है तो 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर 1 वॉल्यूम बर्न हो रहा होता तो 2 बनता। अब 400 बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 400 into 2 दैट विल बी 800 ml। तो ये आ गया आपका आंसर, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 800 ml, और कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा 400 ml एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए, दैट विल बी 1000 ml। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में आते हैं। लेट मी चेक द आंसर। यस, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो ऐसे अगर आपने क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं किए कर लेना, और मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर और बना दूं आपके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स पिक करके फ्रॉम गिल-सेक्स लॉ, देन वी विल मूव टू एवोगैड्रोस लॉ। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना, अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी है आप लोगों ने।